हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे 19 अगस्त के लिए ऐसे 4 स्टॉक्स जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक फ्लैट ट्रेंड को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नैस्डैक में एक रैली अभी भी देखने को मिल जाता है, जिसके बाद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कल यहाँ पे मार्केट हमें 11,400 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद हमें दिन भर इसमें एक कंसोलिडेशन मेनली इसमें दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन एरियाज को चेकआउट करें तो यहाँ पे हमें टाटा मोटर्स और बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो कल हमें इन स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए रखना है। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने को मिला, क्योंकि मार्केट आज काफी ज्यादा बुलिश था। इस वजह से आज स्टॉक को हम अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे क्लोज होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके दूसरे ट्रेंड में भी हमें ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक यहाँ पे बुलिश साइड यहाँ पे दिखाई देता है। इन केस अगर कल आपको मार्केट 11,400 के आसपास यहाँ पे फर्स्ट हाफ एन आवर तक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखे, तो इस स्टॉक में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टील सेक्टर में हमें काफी बड़ा अपसाइड देखने को मिला है, जो कि अभी भी हम इस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ देख पा रहे हैं। आज भी स्टॉक में हमें मोर देन 3% का एक रैली देखने को मिला और स्टॉक ने अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। ये अपने 52 हाई के काफी करीब है। तो ये अगले कुछ ही दिनों में अगर मार्केट सही रहता है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहता है और इवन अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवे रहता है, तो आपको इसमें एक मार्जिनल अपसाइड अभी भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी हम इसके ऑर्डर बुक में एक बाइंग प्रेशर को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसका जो फ्यूचर्स है उसे चेकआउट करना चाहें तो यहाँ पे सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में आपको मोर देन 2 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। तो कल आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर ये ओपन होने के बाद 275 के लेवल को कल अगर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तो आपको इसमें अप टू 2 to 5 रुपये तक एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में आप अपना जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट है उसे डिसाइड करते हुए इसमें अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमें फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा यहाँ पे करेक्ट कर चुका था। तो इसके बाद हम आज स्टॉक में एक जबरदस्त रिकवरी को यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टॉक ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आज ब्रीच कर लिया है और इसे काफी बड़े वॉल्यूम के साथ हमें ये ब्रीच होता हुआ देख पा रहे हैं। अगर आप इसका जो दूसरा ट्रेंड है उसे देखना चाहें तो यहाँ पे भी आपको एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिलेगा। तो आपको कल इसमें इनिशियल ट्रेडिंग आवर में थोड़ी सी यहाँ पे बुलिश साइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी, जिसमें आज हमें मोर देन 9% का एक रैली देखने को मिला। अगर हम इसके व्यू अप लेवल्स को देखें तो ये काफी नीचे है और इवन आपको इसके दूसरे फ्यूचर्स में भी काफी ज्यादा बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल आपको 230 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, तो आपको इसमें 232 और 235 तक के यहाँ पे टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना बाई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे और स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेटेड न्यूज और जानकारी हमारी ओर से यहाँ पे पाना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टॉक में भी आज एक ब्रेकआउट को देखा गया, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल है। इसके चलते आज इस स्टॉक में हमें एक काफी बड़ा यहाँ पे रैली यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम इसका जो ट्रेंड है उसे लॉन्ग टर्म में देखना चाहें तो यहाँ पे ये नियर टर्म में थोड़ा सा बुलिश दिखाई देता है। तो अगर कल आपको मार्केट फ्लैट और इवन मार्जिनली अपसाइड में यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखे, तो आपको इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से भी आपको एक बुलिश साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल आप इस स्टॉक में अपना यहाँ पे बाई ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में, जिसमें पिछले 2 से 4 महीनों में हमें मोर देन 60 to 80% का एक रैली यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर हम यहाँ पे इसके ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर को देखा जा सकता है, लेकिन आपको इसके फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट एक साइडवे ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम इसका जो फ्यूचर साइड है उसका बाइंग लेवल्स को देखते हैं, तो ये इसके क्लोजिंग लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें एक प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
इन केस अगर ये कल आपको 67 के लेवल को सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो आपको 68 और 68.5 के यहाँ पे दो टारगेट्स यहाँ पे अचीव होते हुए मार्केट आवर्स में दिखाई दे सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों में एक जबरदस्त रैली को देखा गया जो आज भी हमें मार्केट आवर में यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ हम देख सकते हैं। स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पे आज क्लोज हुआ है, तो आपको कल यहाँ पे मार्केट ओपन होते वक्त इसमें एक सडन अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से हम इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड के बारे में। जैसे कि पहले भी हमने बोला था, अमेरिकन एडीआर से हमें ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी बुलिश ट्रेंड हमें आज के लिए दिखाई दे रहा है, तो कल आपको मार्केट ओपन होते वक्त अशोक लीलैंड में भी इसका सीधा असर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी के लिए हम इसके ऑर्डर बुक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को देख सकते हैं, जिसके बाद अगर इसका जो फ्यूचर्स है उसे हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम इसके फ्यूचर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली को देख सकते हैं, तो कल आपको यहाँ पे 68.5 के ऊपर इसमें एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इन केस अगर ये इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें 70 का एक लेवल्स दिखाई दे सकता है, तो आप इसमें 1% का टारगेट यहाँ पे लेते हुए इसमें अपना बाई ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसके रिलेटेड वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपको इंट्राडे रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप उसे भी हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे ही हमारे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। कल 11,250 पे यहाँ पे क्लोज होने के बाद आज ये फिर से यहाँ पे ऊपर गैप अप ओपन होता है। बाद में इसमें देखे गए रैली की वजह से इसने फाइनली अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर हम इसे डेली कैंडल के बेसिस पे देखना चाहें तो ये अभी अपने सभी ईएमए लेवल्स को ब्रीच कर चुका है, तो कल भी आपको इसमें एक मार्जिनल रैली यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को देखें तो यहाँ पे पुट साइड में 11,300 पे हमें एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग देखने को मिलेगा। तो कल हम 11,300 के लेवल्स को एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल साइड में हमें 11,300 पे एक कॉल अनवाइंडिंग इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे हायर साइड में 11,400 के आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेट होता हुआ देख सकते हैं। इसका एक ही मतलब है कि अगर कल ये 11,300 के लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,400 पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे करंटली 29,34,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। तो हम कल 11,400 के लेवल्स को अगला रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर करते हुए निफ्टी में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करें तो यहाँ पे आज हमें कल के क्लोजिंग के मुकाबले एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाता है, जिसके बाद इसमें कंटिन्यूअस बाइंग की वजह से यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज फाइनली इसने अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिसके चलते हम इसके डेली कैंडल में यहाँ पे एक रिकवरी को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। तो अगर कल ये अपने प्रीवियस रिक्लेम्ड ईएमए लेवल्स को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको कल इसमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में हमें इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पे हम 22,000 के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि आज इस लेवल पे हमें मोर देन 3,33,000 हमें पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी लेवल पे हम मोर देन 5.68 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख सकते हैं। तो कल आपको 22,000 के ऊपर सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इन केस अगर ये सपोर्ट कल हमें टूटता हुआ दिखाई दे तो हमें अगला जो सपोर्ट है वो हमें नीचे 21,500 पे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करें तो 22,000 के ऊपर कॉल अनवाइंडिंग होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद हम हायर लेवल्स पे इसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होता हुआ दिख पा रहे हैं। उस सिनेरियो में अगर हमें बैंक निफ्टी कल 22,000 के ऊपर यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखे और इसे सस्टेन करता हुआ दिखे तो आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे 22,500 पे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली कल बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।
अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं। और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।